हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्सव। यार, अचानक से मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या हमारा खून चुंबक से अट्रैक्ट हो सकता है। अब भाई साहब, ये मत बोलना कि उत्सव कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। यार, मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, सिर्फ लॉजिकल बातें बोल रहा हूँ। अब देखो, हमारा जो ब्लड है उसमें हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आयरन होता है। और अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है। अब अगर आप नॉर्मल मैग्नेट को अपने बॉडी के पास लाओगे तो कुछ नहीं होगा। पर क्या होगा जब हम इस नॉर्मल मैग्नेट की जगह एक सुपर मैग्नेट या एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करें तो मेरे फ्रेंड्स, देखते रहो इस वीडियो को अंत तक। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारा ब्लड एक चुंबक से अट्रैक्ट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक नॉर्मल मैग्नेट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक नॉर्मल मैग्नेट हमारे ब्लड को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि एक अडल्ट की बॉडी में सिर्फ 3.5 ग्राम आयरन होता है, जिसमें 2 ग्राम आयरन ब्लड में मिला हुआ रहता है। अब नॉर्मल मैग्नेट जो है वो मैग्नेटो जितना पावरफुल नहीं है कि आपके शरीर से 3.5 ग्राम आयरन को अट्रैक्ट कर ले। अब ये तो बात हो गई एक नॉर्मल मैग्नेट की। पर क्या होगा जब एक सुपर मैग्नेट या एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाए। इसको समझने के लिए हमें साइंस की क्लास में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच रहती है तब हेमोग्लोबिन मैग्नेट से रिपेल करता है, मतलब उससे दूर भागता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यार, अभी हम साइंस की क्लास में हैं और इसके पीछे भी साइंस है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि वो मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो सकता है। बट इसके विपरीत जो ऑक्सीजन है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से दूर भागते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हेमोग्लोबिन में आयरन भी है पर फिर भी वो रिपेल करता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो है क्वांटिटी। आयरन की क्वांटिटी हमारे ब्लड में बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और इस वजह से हेमोग्लोबिन रिपेल करता है मैग्नेट के प्रेजेंस में। अब ये था पहला रीजन अपने क्वेश्चन का। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन है हमारे ब्लड में प्रेजेंट वाटर। अब वाटर भी थोड़ी सी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए वो भी मैग्नेट से रिपेल करती है। और हमारे ब्लड में पानी की क्वांटिटी आयरन से बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली दो रिपेलिंग ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा ब्लड सुपर मैग्नेट के प्रेजेंस में रिपेल करता है। बट अब आपको एक खतरनाक चीज़ बताता हूँ। हमारा हेमोग्लोबिन सुपर मैग्नेट से तभी रिपेल करेगा जब उसमें ऑक्सीजन अटैच हो। पर जब किसी वजह से ऑक्सीजन निकल जाता है हेमोग्लोबिन से, तब हमारा ब्लड कुछ हद तक सुपर मैग्नेट से अट्रैक्ट होने लगता है और इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। और जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम MRI कहते हैं, कभी उसके क्वेश्चन के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और अगर मेरा ये चैनल पसंद आया ना, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।